Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about kernel as like what is kernel, why we need kernel and some kernel troubleshooting scenarios. So let's start without any delay. First of all हम बात करते हैं what is kernel. So guys, kernel एक कोर कंपोनेंट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हमारे ब्रिज का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। हमारे कर्नल को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कह सकते हैं। जब भी आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन किसी पार्ट जैसे कि आपका सीपीयू, मेमोरी या फिर स्टोरेज को यूज करना चाहता है तो उसका रिक्वेस्ट कर्नल के थ्रू ही पास होता है। सो गाइज, कुछ इस तरीके से हमारा कर्नल वर्क करता है। की फंक्शंस ऑफ कर्नल। सो रिसोर्स क्या होते हैं हमारे, कुछ की फंक्शंस क्या होते हैं हमारे कर्नल के। सो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, जैसे कि हमारा कर्नल सीपीयू, मेमोरी, डिस्क या फिर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है गाइज, हमारा कर्नल करता है। देन बात करें हमारे मेमोरी मैनेजमेंट की, तो ये हमारा कर्नल इंश्योर करता है कि हर प्रोसेस को रिक्वायर्ड मेमोरी, जो हमारी रिक्वायर्ड मेमोरी होती है और जो प्रोसेस होती हैं हमारी मेमोरी की, वो ऑल ओवर शेयर कर सके। ये सारी चीजें हमारे कर्नल के थ्रू ही होती हैं। देन हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो हर रनिंग प्रोग्राम को मैनेज करता है हमारा कर्नल, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। देन डिवाइसेस की बात करें तो ये डिवाइसेस ड्राइवर के साथ काम करता है ताकि आपका जो हार्डवेयर डिवाइसेस को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। सो गाइज, आपका जो कर्नल है वो आपके सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, इनपुट आउटपुट स्टैटिक डिवाइसेस या फिर जो आपकी मेमोरी है, आपकी प्रोसेस मेमोरी है, उनको शेयर करने का काम हो या आपकी प्रोसेस को मैनेज करने का काम हो, आपके डिवाइसेस को मैनेज और कंट्रोल करने का काम हो, आपके हार्डवेयर का जो प्रॉपरली कंट्रोल होता है वो आपके कर्नल के थ्रू ही होता है। देन जब कोई प्रोग्राम कुछ रिक्वेस्ट करता है, जैसे फाइल रीड करना है या डाटा राइट करना है, ये सिस्टम कॉल्स के थ्रू कर्नल से कम्युनिकेट करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है कर्नल। देन कर्नल जब सिस्टम बूट होता है तब से एक्टिव हो जाता है और हर प्रोसेस के लिए शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन और एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। देन इसका काम जो है वो मल्टीटास्किंग और प्रोसेस आइसोलेशन इंश्योर करना होता है। किसका? हमारे कर्नल का। देन कर्नल की जो मेमोरी है वो डिफरेंट पार्ट्स में हर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करता है। देन और जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क या फिर नेटवर्क कार्ड्स हैं। एज ए एग्जाम्पल हम समझें, आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया है। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया है, वो एप्लीकेशन सीपीयू से प्रोसेसिंग पावर मांगता है, तो ये रिक्वेस्ट कर्नल के पास आती है। कर्नल डिसाइड करता है कि सीपीयू को कैसे एलोकेट किया जाए और कितने टाइम के लिए एलोकेट किया जाए। सो ये ऑल ओवर चीजें कौन डिसाइड करता है? आपका कर्नल डिसाइड करता है। देन उसके बाद कर्नल की नीड क्या होती है, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम फटाक से ये डिस्कस करते हैं कि कर्नल की नीड क्या होती है। सो गाइज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन के लिए हमें कर्नल की नीड होती है। साथ ही जो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में रिसोर्स एलोकेशन और मैनेजमेंट को हैंडल भी हमारा कर्नल करता है। एंड सिस्टम को स्टेबल और सिक्योर बनाता है बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू हार्डवेयर। देन कर्नल के टाइप्स क्या होते हैं? जो गाइज कर्नल के टाइप्स होते हैं वो होते हैं मोनोलिथिक कर्नल, देन माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, एक्सो कर्नल। ये ऑल ओवर टाइप्स हमारे कर्नल के होते हैं। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें मोनोलिथिक कर्नल की। इस टाइप का कर्नल एक सिंगल कोड बेस होता है और हर चीज एक ही स्पेस में रन होती है। देन
जो आपका इसमें जो मोनोलिथिक कर्नल है इसमें परफॉर्मेंस फास्ट होती है, लेकिन अगर कोई एक मॉड्यूल फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। देन एज ए एग्जाम्पल आप समझिए लिनक्स कर्नल है, आपका यूनिक्स कर्नल है। देन जो आपका माइक्रो कर्नल होता है इसमें जो आपका माइक्रो कर्नल है इसमें ओनली इसेंशियल सर्विसेज जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग और आपका मेमोरी मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है। बाकी फीचर्स यूजर स्पेस में ऐड होते हैं और जो आपका सिस्टम है उसको ज्यादा सुटेबल बनाता है। देन बट परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है आपके माइक्रो कर्नल में, जैसे कि आपका मिनिक्स एंड QNX जो है वो आपका माइक्रो कर्नल होते हैं। देन बात करें हाइब्रिड कर्नल की तो ये मोनोलिथिक और आपका मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बेसिक फंक्शनैलिटीज को माइक्रो कर्नल और आर्किटेक्चर पे बेस करके इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट्स मोनोलिथिक जैसे इंटीग्रेटेड होते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि आपका विंडोज एंटी एंड मैक जो आपका मैक OS X है, ये आपके कर्नल जो हैं वो हाइब्रिड कर्नल होते हैं। देन बात करें EXO कर्नल की तो ये कर्नल एक नया अप्रोच है जो मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करता है यूजर लेवल एप्लीकेशन को हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज करने के लिए। इसका फोकस मिनिमम एब्स्ट्रैक्शन पे होता है। देन कुछ सिनेरियोज की बात करें तो हमारे जो ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज हैं, मान लीजिए जैसे कि आपका जो सिस्टम है वो बूट नहीं हो रहा है या ड्यूरिंग रनिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में बूट करते वक्त गर्ब मेन्यू ओपन करके ओल्डर कर्नल वर्जन सिलेक्ट करके बूट कीजिए। क्या करना है, आपका जो बूट है बूट करते टाइम आप ग्रब मेन्यू को ओपन कीजिए, जो आपका पुराना कर्नल है उस वर्जन को सिलेक्ट करके बूट कीजिए। अगर आपका ओल्डर कर्नल पे सिस्टम बूट हो जाता है तो शायद नया कर्नल करप्ट हो गया है। जैसे कि आपको चेक करना है तो आप करेंगे /var/log/syslog या फिर /var/log /d-मैसेज में एरर मैसेज देख सकते हैं, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्रिएट कर रहे हैं तो अननेसेसरी मॉड्यूल्स को ब्लैकलिस्ट करके सिस्टम को रिबूट किया जा सकता है। सो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने मशीन को ओपन किया तो ये हमें कुछ एरर्स शो कर रहा है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करके सिलेक्ट करेंगे, वो ऑल ओवर ट्रिबल शूट भी हम हमारे कर्नल में या फिर हमारा जो रन लेवल्स होते हैं, हमारा जो बूटिंग है वो बूट नहीं हो रहा है, तो ये ऑल ओवर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये ऑल ओवर एरर्स हमें दे रहा है कि क्या एरर्स हैं, क्या ऑल ओवर। तो हमें हमारा आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है लास्ट लाइन में ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। तो ये जो इशू है वो आपके बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड ही इशू है। देन बात करें हम कि सपोज आपने नया कर्नल अपग्रेड किया है या फिर जो आपका सिस्टम क्रैश हो रहा है, इस सिचुएशन में ओल्डर कर्नल वर्जन पे रोल बैक करके देखना कि सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। देन बात करें कर्नल मॉड्यूल लोडिंग की, तो जैसे कि कोई हार्डवेयर डिवाइस जैसे आपका नेटवर्क कार्ड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क कार्ड। सो बात करें कर्नल मॉड्यूल लोडिंग की, मान लीजिए कोई हार्डवेयर डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको चेक करना हो तो आप ls मोड कमांड की हेल्प से लोड करके मॉड्यूल्स को चेक कर सकते हैं। जो मैं अभी बता रही हूँ ये कमांड्स या सिनेरियोज, इनसे रिलेटेड मैंने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं। आप टॉप कमांड्स में या फिर जो मैंने ट्रिबल शूटिंग सिनेरियोज करवाए हुए हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इन ऑल ओवर जो सिनेरियो मैं अभी बता रही हूँ कि हमारा कर्नल है उसके क्या क्या वर्क होते हैं, क्या होता है, इसके मैंने पूरा जो ट्रिबल शूटिंग है वो करवाया हुआ है। आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड मॉड्यूल मिसिंग है तो आप मोड प्रोब कमांड करके चेक कर सकते हैं मैन्युअली लोड करके।
देन अगर कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल इशू क्रिएट कर रहा है तो उस मॉड्यूल को अनलोड करके आप rm मोड कमांड की हेल्प से रिबूट करके देख सकते हैं। जैसे कि नेटवर्क कार्ड का ड्राइव लोड नहीं हो रहा है तो आप मोड प्रोब करके और उस पर्टिकुलर ड्राइव का नाम करके इस कमांड का यूज करके मॉड्यूल को लोड कर सकते हैं। जैसे कि मोड प्रोब देन आपका ड्राइवर नेम, इस कमांड का यूज करके आप चेक कर सकते हैं। देन हाई सीपीयू यूजेस ड्यू टू कर्नल थ्रेड्स, तो उस सिचुएशन में सिस्टम का सीपीयू यूजेस बहुत हाई है और ये इश्यू कर्नल थ्रेड्स की वजह से हो रहा है, तो आप क्या करने वाले हैं? उस सिचुएशन में आप टॉप या htop कमांड की हेल्प से आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन से कर्नल थ्रेड से ज्यादा सीपीयू यूज कर रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक जो आपका प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है तो उसे आप टर्मिनेट करके इश्यू सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई इनपुट आउटपुट बाउंड इश्यू है तो डिस्क परफॉर्मेंस चेक करके आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है तो आप टॉप कमांड से आइडेंटिफाई करके अननेसेसरी कर्नल थ्रेड्स को ट्रिबल शूट कर सकते हैं। इन दी एंड हमारा कर्नल सिस्टम के हर एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है, फ्रॉम रिसोर्स मैनेजमेंट टू हार्डवेयर इंटरेक्शन। इसका ट्रिबल शूट करते वक्त हमें प्रॉपर लॉक्स और सिस्टम बिहेवियर को ध्यान में रखना होता है, देन ताकि हम इशू को आइडेंटिफाई कर सकें और सोल्व कर सकें। मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर्नल को ट्रिबल शूट करना जरूरी होता है। कुछ इस तरीके से हमारे कर्नल काम करता है, कर्नल के टाइप्स होते हैं और हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर्नल को यूज करना होता है। हमारा आज यहाँ पर भी बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड इशू आया हुआ है। आपको ये R&D करना है कि आप इस टाइप के इशू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम प्रैक्टिकल लैब के साथ भी ये सारी चीजें करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये किस सिनेरियोज में काम करना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग पहले रिसर्च करना है, देन आप इसके अलग अलग ट्यूटोरियल्स रीड कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स पढ़ के, देन उसके बाद मैं आपको ये प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ कि किस टाइप के एरर पे आप कैसे काम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।